घटनाक्रम था, यहाँ पर एसपी के पास पहुंचना पड़ा, एसपी ने क्या आश्वासन दिया? घटनाक्रम कल जो विशाला में घटना हुई उसी के संबंध में हम मिलने आए थे एसपी साहब से। हम ये कहने आए थे कि भाई ऐसी घटना क्यों घटी, और घटी है आपने अपराधियों को पकड़ लिया, उसी टाइम पकड़ लिया, पर कोई आदमी कानून हाथ में कब लेता है, क्यों लिया, हम इसी संबंध में एसपी साहब से निवेदन करने आए थे। आप इसकी निष्पक्ष जांच कीजिए। कोई भी आदमी बिना किसी कारण के कोई कानून हाथ में नहीं लेता। किसी को शौक नहीं भी जेल में जाने का, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसी संबंध में मिलने आए थे। कुछ माह पूर्व इसी लड़के ने इसी लड़की को भगा के लेके गया, 4 माह पूर्व। फिर यही लड़का दिन भर रेकी करता है, रात को रेकी करता है, भाई को घुमाता, भाइयों को कहता तुम्हारी बहन को मैं दिन में उठा के ले जाऊंगा। तो अब सभ्य समाज में किसी भी परिवार में अगर किसी भाई को ऐसी कोई धमकी देता है और घर पे आके देता है, तो आप बताओ वो फूल माला पहनाएंगे या जूतों पे मारेंगे? किसी भी समाज में आज हमने मारा है, कल किसी और में घर में कोई जाएगा तो पड़ेंगे तो जूते ही। ऐसे अपराधियों के लिए जूतों के अलावा कोई जगह नहीं। हाँ, कानून हाथ में नहीं लेना चाहिए, ले लिया तो उनको सज़ा मिलेगी। हम उनका पैरवी थोड़ी कर रहे भी आप उनको जेल से बाहर निकाल दो, उनको जो सज़ा बनेगी नियम अनुसार वो दिलवा दो आप। पर बाकी चीज़ें हिंदू मुस्लिम मुद्दा करना, क्या हिंदू मुस्लिम था वहाँ? किसी परिवार में ये शोभा देता है कि भाई एक लड़का आके कहता है अभी मैं आपकी लड़की को उठा के ले जाऊंगा, फिर वो हमला करते हैं, वो पकड़े जाते हैं। किसी मुसलमान ने उसका कोई पक्ष नहीं लिया। 500-700 घरों की आबादी है, सबसे बड़ा गांव है विशाल हमारे समाज का, किसी ने उसका पैरवी नहीं किया, न उन्होंने कोई सह दी, न किसी वहाँ जितने भी नेता भी आए थे, प्रशासन, किसी ने कोई पथराव किया हो या किसी की भावनाएं भड़काई हो, तो मानते भी हिंदू मुस्लिम हुआ, कुछ नहीं हुआ। बेचारे सारे गरीब आदमी है, दुबक के घर पे बैठे, आज भी दुबक के बैठे, देखो एक भी नहीं आ रहा है। बड़ी मुश्किल से कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया। हमने कहा कुछ नहीं होगा, ये सोच रहे हमारे पर भी मुकदमा लगना लग जाए, इतना डरते हैं लोग। इतना डर और अशांत का माहौल हमने कभी नहीं देखा जो आज की तारीख में हो रहा है। बहुत गलत हो रहा है। मकान तोड़े जा रहे हैं सिर्फ मुसलमानों के। क्या हम देश के निवासी नहीं? हमारे भी, मेरे परिवार में 30 नौकर हैं, भारत की सेवा में लगे हुए हैं। कोई आर्मी में, कोई BSF में बॉर्डर पे है। हम भी भारत की सेवा कर रहे हैं। जैसा आप कमा के खा रहे हो हम भी वैसा कमा के खा रहे हैं। तो जो अतिक्रमण की बात सामने है कि अतिक्रमण किया होता वही हटाया, अतिक्रमण क्या होता है? मुझे प्रशासन से यही सवाल पूछना है कि अतिक्रमण क्या होता है? सरकारी भूमि पे अगर कोई होता अतिक्रमण, उसको अतिक्रमण मानते हो, या आबादी भूमि में घर बनाए उसको अतिक्रमण मानते हो? एक ही सवाल है मेरा। अगर आबादी में अतिक्रमण आप मानते हो तो फिर सबके उड़ा दो। वास्तविक क्या है, अतिक्रमण था या नहीं था? बिल्कुल आबादी में घर है उसका। रोड से PWD के नियम अनुसार भी दीवार 12 फीट दूर बनाई हुई है। अगर उसका एक का ही आबादी में अतिक्रमण है तो बाकी और भी पड़े। तो इस तरह की कार्रवाई को क्या मानते हैं आप? हम क्या माने? द्वेष भावना और क्या? सिर्फ अपने TRP बढ़ाना, हमेशा छाए रहना। हम तो और कुछ नहीं कहेंगे। मत तोड़ो, बाड़मेर जैसलमेर का प्रेम है, इसको मत तोड़ो। कभी हिंदू मुस्लिम हुआ नहीं। हाँ, घर उसका तोड़ो जो देशद्रोही हो, जो भारत के खिलाफ कार्रवाई करता हो, देश के खिलाफ करता हो, उसका हम भी साथ में समर्थन करते हैं। जैसे भी हमको दे देना, हम उसका घर तोड़ देंगे। देशद्रोह के अलावा कोई नियम नहीं है कि आप किसी का अपराधी का घर तोड़ो। सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है। हम इस मामले को हाईकोर्ट तक ले जाएंगे। भाई घर क्यों तोड़े? अगर हाईकोर्ट ही कहते हैं मुसलमानों को घर तोड़ दो तो आप तोड़ दो।